हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कवि सोखल और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेफरेंस पिक्चर की आउटलाइन को ड्रॉ करना। कल की वीडियो में हमने ग्रिड मेथड की लाइंस को ड्रॉ करना सीखा था और आज हम रेफरेंस पिक्चर की आउटलाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो स्किप मत करना, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप स्किप करते हो तो इसमें आपका ही नुकसान है। तो वीडियो को ज़्यादा ना हम लंबा करते हुए हम सीखते हैं रेफरेंस पिक्चर की आउटलाइन को ड्रॉ करना। तो कल हमने सीखा था कि ग्रिड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है और आज हम सीखेंगे कि रेफरेंस फ़ोटो को की ड्राइंग जो है कैसे करनी है। ठीक है, तो रेफरेंस फ़ोटो को आउटलाइन जो ड्रॉ करनी है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मोबाइल में कौन सी ऐप से आपको रेफरेंस फ़ोटो पर ग्रिड लगाना है। ठीक है, तो मैं उसकी एक स्क्रीन जो है मोबाइल पर शेयर करती हूँ और आप वहीं से देख लेना। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ये वाली एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको रेफरेंस फ़ोटो लेनी है जो आपने बनानी है। रेफरेंस फ़ोटो लेने के बाद क्या करना है, नीचे जो निशान दिया गया है ग्रिड जो ऑप्शंस आ रही है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पर ग्रिड लग जाएगा। ठीक है, फिर जो ऊपर जो ऑप्शंस आती है प्लस और माइनस की, तो आप उससे ग्रिड को माइनस कर सकते हैं, ज़्यादा करने ज़्यादा बना सकते हैं, कम करने तो कम बना सकते हैं। और जैसे आप बनाओगे वैसे ही आपको ड्रॉ भी करना होगा। ठीक है, जितने बॉक्स आपने इसमें बनाए वैसे ही उस पर ही बनाने होंगे। ठीक है, और आपको इसमें कई ऑप्शंस है, कैसे भी आप करके इसे डाउनलोड कर सकते हो जो आपको ईजी लगे। और डाउनलोड करने के बाद आप फ़ोन से ईजिली आप इसे बना सकते हो। ठीक है, और ये जो ऐप है आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, ये ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम रेफरेंस पिक्चर को शुरू करते हैं ड्रॉ करना। तो एक बात का ध्यान रखना, ड्रॉ करने से पहले जब भी आप आउटलाइन बनाओगे तो बिल्कुल लाइट लाइट बनानी है। मैं इसमें थोड़ा सा डार्क बनाऊंगी ताकि मोबाइल की स्क्रीन में अच्छे से दिखे। पर आप जब बनाओगे तो ग्रिड भी है वो लाइट ड्रॉ करना है और रेफरेंस पिक्चर है वो भी लाइट लाइट ड्रॉ करनी है, बिल्कुल हार्ड स्ट्रोक बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं शुरू हम। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या है, पहले क्या करना है कि हमें डीपली नहीं देखना है, सिर्फ लाइंस देखनी है, मतलब कि बड़ी बड़ी चीज़ें देखनी। सबसे पहले ये वाले स्ट्रोक देखने हैं ऐसे। ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम हेयर को कवर करते हैं और हमने देखना भी कौन से बॉक्स में लाइन है वो किधर जा रही है। ठीक है, तो अब हम करते हैं स्टार्ट। जैसे हम 4 वाले बॉक्स में स्टार्ट करते हैं, 4 और नीचे वाला ये है। तो अगर हम यहाँ से देखिए ध्यान से, देखो लाइन ऐसे जा रही है। और जब हम एक बार स्टार्ट कर लें तो लाइन ऐसे ही लगानी है जैसे मैं लगा रही हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल अभी अभी सीख रहे हैं, बिल्कुल न्यू है। अगर आप बिल्कुल सिरे से बिल्कुल ही सीख रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप ऐसे रेफरेंस फ़ोटो को निकलवा के करते हो तो बहुत इजीली ड्रॉ होता है। अगर आप मोबाइल से करोगे तो आपको जूम करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप पहली बार कर रहे हो तो रेफरेंस फ़ोटो को ज़रूर निकलवाएं, जिससे आपको आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है कि हम फ़ोटो को जूम नहीं करना पड़ता और ऐसे हाथ रख के हमें आइडिया हो जाता है हम किस बॉक्स में काम कर रहे हैं, किस बॉक्स में लाइन कौन सी है। बार बार मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं देखना पड़ता। जैसे जैसे देखो अब हेयर लाइन जैसे जैसे जा रही है मैं वैसे वैसे ही उसके स्ट्रोक लगा रही हूँ। ठीक है, और बिल्कुल ही आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि भी हाँ मैं अभी कर देती हूँ। मतलब बिल्कुल आराम से करना, जितना आप आराम से करोगे, पेशेंस रखोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा आपका पोर्ट्रेट।
जब भी आप बनाओ तो बॉक्स की मेजरमेंट कर लिया करो। जैसे इस बॉक्स की मैंने मेजरमेंट की है, हाफ से थोड़ा इधर है, देखो हाफ इधर होता है तो हाफ से थोड़ा इधर है ये लाइन, ठीक है। ऐसे थोड़ा अंदाज़ा जो है थोड़ा लगा लिया करो। अब हम इधर वाली हेयर लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे 5 वाले बॉक्स में यहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो। तो जैसे मैं ऐसे यहाँ से 5 ना 5 नंबर बॉक्स से ये देखो थोड़ा सा हाफ से जो थोड़ा है उधर है, तो मैंने हाफ से थोड़ा इधर बना दिया, तो मैं थोड़ा सा इधर इसको कर देती हूँ, ठीक है। मतलब कि आपको ना सिर्फ और सिर्फ ये ड्रॉ करनी है, मतलब कि लाइंस जो आपको लाइंस दिख रही हैं, मतलब जो हेयर लाइन है वो किस दिशा में जा रही है, ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे हेयर है वो ऐसे कर ली हैं, थोड़ी ऐसे करके ऐसे मुड़ रहे हैं, तो उसी मतलब जो है कि लाइन जो है स्ट्रोक ऐसे ही लगाने हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो दोबारा देख लेना। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई तो कमेंट ज़रूर करना, मैं फिर से आपको समझाऊंगी। एक हो गया, 2 हो गया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ये इधर क्या, इधर ये बाल आ गए। अब हम यहाँ से इसकी हेयर लाइन को उठाते हैं, ध्यान से देखो, ये बॉक्स है, इधर से थोड़ा इधर, फिर ये जो हेयर लाइन है ये कर्व हो रही है ऐसे ऐसे करके, बिल्कुल इसका हाफ पॉइंट जो लेना है हमने, और फिर ये जो 6 वाला बॉक्स है ये देखो ध्यान से, और यहाँ से हमें ये जो मेन स्ट्रोक है वो लगानी है। बाद में जब हम हेयर को डिटेल से बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। फिफ्थ वाले बॉक्स में इधर अगर आप इस वीडियो से भी नहीं सीख पाए तो यकीन रखो आप कोई भी वीडियो से नहीं सीख पाओगे, ये मैं दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि इतना डिटेल से और कोई नहीं बताएगा। तो अभी हमने हेयर लाइन जो है वो कवर कर ली है, अब हमने कवर करना है फेस, ठीक है। तो फेस को थोड़ा ध्यान से बनाना है और आराम से बनाना है, ठीक है। बिल्कुल ही जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करने वाले हैं फेस। तो फेस अगर आपको, जैसे कि आप अगर बिगिनर्स हैं, तो अगर आपको दिक्कत आ रही है कि
ये चीज़ें आपको बड़ी लग रही है, तो सबसे और बेस्ट आइडिया जो चीज़ है कि जब आपके पास रेफरेंस फ़ोटो है, हार्ड कॉपी है, तो उसमें बॉक्स लगा लेना, ठीक है। बॉक्स जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखा रही हूँ, सेम हाफ बॉक्स लगाना है। सेम जैसे ये फ़ोटो है, मैंने इसके बिल्कुल हाफ में लगाया, ठीक है, और इसका भी हाफ कर दिया, ठीक है। यानी कि इस बॉक्स के 4 हिस्से हो गए और इस बॉक्स के भी 4 हिस्से हो गए, ठीक है। ये मेरी हैबिट है, तो मैंने वैसे लगा दिया है, बिल्कुल सही लगे, ठीक है। और आप जो है वो स्केल से लगा लेना मेजरमेंट के हिसाब से। जैसे 4 बॉक्स बन गए हैं और अब इसके भी हम 4 बॉक्स बना देंगे, देखो। ठीक है, सेम इसके भी जो मतलब कि फेस के जो फीचर्स हैं, हम उसमें बिल्कुल क्या है हाफ लगा देंगे, बॉक्स हाफ बॉक्स बना देंगे, ठीक है। अब मेन क्या है, आपको इससे क्या आसानी हो जाएगी। मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको, नज़दीक करके दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने इसका हाफ कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया, इसका भी हाफ, यानी कि बॉक्स बना दिए ऐसे। 1 बॉक्स में ये 4 बॉक्स और बन गए, जिससे क्या है आपको आसानी हो जाएगी डिटेल से बनाने में, ठीक है। अब सेम आपको क्या करना है, इस पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। सेम अप्लाई करना है। जैसे कि ये कौन सा बॉक्स था, देखो ये हेयर लाइन हमने बनाई है और इसके साथ वाला बॉक्स है, तो इसका हाफ करना है हमने, ठीक है। सेम ऊपर वाले का, और 1 बॉक्स छोड़ के ये वाला बॉक्स है, देखो। आप स्केल से लगा सकते हैं मेजरमेंट के लिए कि बिल्कुल सही बने, ठीक है। ये वाला बॉक्स है, और ये वाला बॉक्स है, ठीक है। हमने ये लगा लिए। अब हमें क्या है कि इसके जो फीचर्स हैं इसको ड्रॉ करना और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने आईब्रो बनानी है, ठीक है। तो आईब्रो बनाने के लिए हमने ये देखना है कि ये देखो, ये हमने 4 बॉक्स बनाए हैं, तो इन 2 बॉक्सों में क्या है आईब्रो बिल्कुल भी नहीं है, नीचे आती है, ठीक है। तो हमने सेम इस एरिया में आईब्रो बनानी है, ठीक है। जैसे कि हम एक बार नॉर्मल ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कर लिए। सेम इसकी भी हम ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन, इसकी डिटेल में हम बाद में बनाएंगे। अब हमने देखना है आइज, ठीक है। अगर आइज को हम अगर ध्यान से देखें तो 4 बॉक्स बनाए, तो ऊपर वाले 2 बॉक्स में ज़्यादातर 95% या 98% कह लो कवर करती है, थोड़ा सा हिस्सा जो है जो नीचे को आता है, ठीक है। तो हमने आइज को ऊपर बनाना है। सबसे पहले ये वाली लाइन आएगी, ध्यान से देखें तो, ठीक है। ठीक है, अब हमने बनानी आइज, मीन जो है मीन आंख जो है।
ये मैं डबल इसलिए लगा रही हूँ कि ये वाला हिस्सा जो है ये डार्क एरिया है। ठीक है, अब सेम प्रोसेस से हम दूसरी आइज को बनाएंगे। हमें सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करनी है। इसमें भी सेम है, देखो नीचे वाले हिस्से में ये है और ये इस पर वाले हिस्से में। ठीक है, देन हमें देखना है कहाँ से स्टार्ट होता है। देखो ठीक है, अब हमें देखना है ये वाइट जो एरिया है वो इस वाले हिस्से में आता है, इस वाले बॉक्स में। तो हमें इसको वाइट एरिया इधर रखना है। इसमें भी सेम इधर आता है तो इधर रखना है। ठीक है, और ये इसमें क्या ज़्यादातर ब्लैक एरिया है, यानी कि जो आईज है ऊपर से ब्लैक है। तो अब हम आते हैं नोज पे। तो नोज का एरिया हम देखते हैं। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब नोज अगर ध्यान से देखें तो इन और इस मतलब पूरे नीचे वाले हिस्से का दोनों का हाफ है। इसका इसका अगर मैं हाफ करूँ तो वो इसमें आता है। ठीक है, तो यानी कि वो इतना एरिया कवर करेगा। ठीक है, बाकी ये जो है ये शेडिंग का काम है। जो मैं लाइन लगा रही हूँ ये वाला ना, ये शेडिंग का काम है। इसमें हल्की हल्की लाइन आप लगा लो, ये बाद में पेंसिल से शेडिंग के दौरान हो जाएगी। अब हम आते हैं मेन लिप्स पे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो लिप्स जो है वो थोड़े नीचे से हैं। ये देखो नीचे से जा रहे हैं ऐसे। और जो मेन इसके तीत हैं वो ये देखो ये है। जो बाकी जो लिप्स हैं ये क्या है, ये कवर हो जाएगा उसमें जब हम ड्रॉ करेंगे। अब ज़्यादातर क्या है कि हमने 95% तक जो है एरिया सारा कवर कर दिया है, सारा कुछ ड्रॉ हमने कर लिया है। और आप ध्यान से देखोगे तो मेन मेन चीज़ें जो है हमने ड्रॉ कर ली है।
अभी हमने मेन चीज़ें जो हैं वो ड्रॉ कर ली हैं और आउटलाइन तो अब ड्रॉ हो गया है। और नेक्स्ट पार्ट में हम हेयर को स्टार्ट करेंगे बनाना, और आप भी ट्राई करना। चाहे आप रेड लाइन ड्रॉ करो, चाहे आप रेफरेंस पिक्चर की आउटलाइन ड्रॉ करो, तो बनाना बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी मत करना, पेशेंस रखना, तभी आप सीख पाओगे। वीडियो को पूरा देखना, अगर आप स्किप करके देखोगे इसमें आपका ही नुकसान है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, टाटा बाय बाय, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजिए जो सीखना चाहते हैं। ओके, बाय बाय।